हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से अपनाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलो। आप अपने आप को एक बच्चा समझो और खुद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। आप एक बच्चे की तरह जीवन को एक खेल समझकर अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह बेफिक्र हो जाएं, अपना जो काम, अपना जो बिजनेस है उस पर ध्यान देना ही छोड़ दें। जी नहीं, ऐसा करना बेवकूफ़ी की निशानी है। आप इसे थोड़ा बारीकी से समझें। देखिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे तब आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी और उन गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तब आप गलतियां करने से घबराते नहीं थे, जबकि आप इस उम्र 30, 45 या 50 के बीच पहुंचकर आप गलतियां करने से घबराते हैं। हाँ, कुछ हद तक आपको घबराना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है और आपकी लाइफ पे असर डालती है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को एक बच्चे की तरह देखें, जो अगर गलतियाँ करता है तो उस गलतियों से सीखता भी है और वो गलती आगे से ना हो इस बात का खास ध्यान भी रखता है। तो आप गलतियाँ करने से डरे ना, और एक बात का आप खास ध्यान रखें कि आप कभी भी ऐसी गलतियाँ करने से बचें जो बाद में सुधारी ना जा सके। तो आप ऐसी गलतियां करने से हमेशा बचें और छोटी मोटी गलतियां करने से कभी ना घबराएं और उन गलतियों से सीखते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दूसरा, प्लान यानी जो आपकी योजना होती है वो हमेशा कल की ना बनाएं, हमेशा आज की बनाएं और अपने आज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ये सोचें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और कल का कोई भरोसा नहीं कि आप कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। आपका वो कल आएगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो आप हमेशा आज की सोचें, बल्कि अभी की सोचें कि मैं अभी ऐसा कौन सा काम करूं या क्या करूं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं, अपनी फैमिली की नज़रों में एक अच्छा इंसान बन पाऊं, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझसे कुछ सीखें या मुझसे प्रेरणा ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ काम करें और अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बने और लोगों के लिए हो सके तो प्रेरणा भी बने। तीसरा, आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी कारण हो सकता है आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स होने का। तो इसीलिए आप किसी भी समस्या को इतना गंभीर ना बनाएं कि कुछ समय, कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों या आपका पूरा जीवन ही उस समस्या के इर्द गिर्द रह जाए। तो आप ओवर थिंकिंग करने से बचें और अपनी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको 10 गुना या 100 गुना बढ़ा कर देखें, तो आपको वो जो प्रॉब्लम आपके सामने होगी वो बहुत ही छोटी नजर आएगी। तो आप ऐसे भी ओवर थिंकिंग करने से बच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको किसी दोस्त ने धोखा दे दिया तो आप ये सोचें कि इसमें मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे पैसे लेकर भाग जाता या मुझे कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता था। चाहे वो किसी भी कारणवश वो ऐसा करे, चाहे वो किसी लालचवश कर रहा हो, किसी स्वार्थ की वजह से कर रहा हो या किसी की बातों में आकर कर रहा हो, मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे सीखने के लिए एक सबक मिल गया और मेरा काफ़ी पैसा और मेरा टाइम भी बच गया, जिससे कि मैं वही टाइम और पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जबकि वो मेरा पैसा या समय फालतू की चीज़ों को करने में लगा देता। ऐसे आप बुरी से बुरी परिस्थिति में अगर आप थोड़ा और बुरा सोचे तो आप ओवर थिंकिंग करने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो आप ये तरीका भी आजमा कर देख सकते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। चौथा, आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करके ही उस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे कोई भी, कितनी भी, कैसी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपके इस पुत्र ने किसी बड़े पर हाथ उठा दिया और आप एकदम से बच्चे को मारने लग जाते हैं बिना किसी वजह के, बिना कारण जाने, जो कि गलत है। ऐसा करने की बजाय पहले आप परिस्थिति को स्वीकारें, पहले आप कूल डाउन हो जाए और अपने दिमाग को शांत करें और फिर कहें इसने अपनी उम्र से बड़े लड़के पर या बड़े पर हाथ उठाया। फिर आप दोनों तरफ का तर्क वितर्क सुने, आप दोनों तरफों का पक्ष सुने, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत।
इसमें किसकी गलती है, और तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस पुत्र को किसी ने उकसाया है ऐसा करने के लिए, या उसमें गुस्सा ज़्यादा है, या सामने वाला जानबूझकर उससे पंगे ले रहा था कि वो मुझको जवाब दे। तो ऐसे आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करके उसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपनाइएगा और अपनी डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इससे आपको एक सबक मिलता है कि आप किसी भी परिस्थिति को पहले अच्छे से जानें, परखें और फिर ही कोई रिएक्शन दें, फिर ही कोई कदम उठाएं। क्योंकि अगर आप बिना बात को पूरा जाने कोई कदम उठाते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है कि आप बिना किसी वजह, बिना कारण जाने कदम उठाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा करने से पहले किसी भी परिस्थिति को पहले अच्छे से जानें, देखें, परखें और फिर ही कोई एक्शन लें। 5वां, जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हैं वैसा अपना नज़रिया बनाएं। आप देखेंगे कि आपके हिसाब से दुनिया बदल गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने किसी दुकानदार से 2 किलो चीनी तोलने के लिए कहा और उसने उसमें 100 ग्राम का घपला किया, यानी 100 ग्राम चीनी आपको कम दी। तो आप ये सोचे कि उसकी कर्मा की लिस्ट में एक बुरा कर्म जुड़ गया है, जिसका खामियाजा क्या होगा, कितना बुरा होगा, ये उसे भी नहीं पता। तो आप ऐसे अपने सोचने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें। हाँ, इसमें आपको एक जागरूक नागरिक होना चाहिए जो कि अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो। इस हालात में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए और इसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए। और हम यहाँ पर आपको एक सोचने का एक अलग नज़रिया बता रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या? इससे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी काफ़ी एनर्जी बचा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को किसी और काम को करने में लगा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कुछ लोगों के साथ जब ऐसा होगा तो वो कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन दुकानदार को गालियाँ देंगे, अपशब्द बोलेंगे। इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जुबान को गंदी कर रहे हो और कुछ हद तक आपका कर्मा भी इससे प्रभावित होता है और आप भी बुरे कर्मों के भागीदार बनते हैं। तो ऐसा करने से बचे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। यही एनर्जी किसी और काम को करने में लगाए और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाए। सो दैट्स इट फॉर द गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.